99वीं रात। जब 99वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुसलमानों का लश्कर गार के दरवाजे पर आकर इसके दोनों तरफ खड़ा हो गया और कुफार को पास फटकने न देता था, और जो कोई हमला आवर होता तो कत्ल कर दिया जाता, और मुसलमान डट कर लड़ते रहे यहाँ तक कि दिन खत्म हो गया और रात का अंधेरा छा गया और शरकान के पास महज 25 आदमी रह गए। कुफार कहने लगे कि ना मालूम ये जंग कब खत्म होगी, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ते लड़ते थक गए हैं। इनमें से एक ने कहा कि चलो हम उन पर धावा बोल दें, क्योंकि अब उनके साथ महज 25 फर्द बाकी रह गए हैं। अगर हम उनको जेर ना कर सके तो हम आग जलाकर उनको तबाह कर देंगे। इसके बाद अगर इन्होंने हार मान ली और अपने आप को हवाले कर दिया तो हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर ना माना तो हम इन्हें आग में जल जाने देंगे, ताकि समझदार लोग उनसे अबरत हासिल करें और मसीह उनके आबाओ इजदाद पर रहम ना करे और ना ईसाइयों की जन्नत में इन्हें जगह दे। ये कहकर वो लकड़ियां लाए और गार के मुंह पर रखकर उनमें आग लगा दी, और शरकान और इसके साथियों को मरने का यकीन हो गया और इन्होंने अपने आप को हवाले कर दिया। वो इस हालत में थे कि उनके रईस ने उस शख्स की तरफ मुखातिब होकर कहा जिसने मुसलमानों को कत्ल करने को मशवरा दिया था कि उनको महज अफरीदून बादशाह के पास कत्ल किया जा सकता है, ताकि उसके दिल की भड़ास निकल जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन्हें कैदी रखें और कल उनको लेकर किस्तंतनिया जाएं और बादशाह अफरीदून के हवाले कर दें, और इसका जो जी चाहे उनके साथ करे। लोगों ने कहा कि बस यही ठीक राय है, और उनकी मशकें बांधकर उन पर पहरेदार मुकर्रर कर दिए। जब रात ज्यादा हुई तो काफिर खेल कूद और खाने पीने में मशगूल हुए। इसके बाद इन्होंने शराब मंगवाई और इतनी पी कि सब के सब लेट गए, और शरकान और इसका भाई मुकीद थे और अली हज़ा अल-क़यास दूसरे सूरमा भी। अब शरकान की नजर अपने भाई पर पड़ी और उसने कहा कि ए भाई, अब छटने की क्या सूरत हो सकती है। ज़ब अलमकान ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी हालत तो ऐसी है जैसे पंजरों में चिड़िया। शरकान गुस्से में भरा बैठा था और तैश के मारे उल्टी सांसें ले रहा था। अब उसने जोर लगाया और बेड़ियां टूट गईं। जब वो आजाद हो गया तो पहरेदारों के चौधरी के पास गया और इसकी जेब से कंजियां निकाली और जब अलमकान और वजीर दंदान और बाकी कैदियों को छुड़ाया, और अपने भाई और वजीर दंदान की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं चाहता हूँ कि पहरेदारों में से 3 को कत्ल कर डालो और उनके लिबास लेकर हम तीनों पहन लें और इस रूमी लिबास के साथ इनके दरमियान में से निकल चलें, ताकि वो हमको पहचान ना सकें और हम अपने लश्कर में पहुंच जाएं। जब अलमकान ने कहा कि ये राय मुझे ठीक नहीं मालूम होती, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि अगर हम इन्हें कत्ल करेंगे तो कोई ना कोई इनकी आवाज सुन लेगा और कुफार को मुतनब्बे कर देगा और वो हमें मार डालेंगे। साहिब, राय ये मालूम होती है कि हम इस दर्रे से निकल चलें। इस राय को सब लोगों ने मान लिया। जब वो दर्रे से जरा फासले पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि कुछ घोड़े बंधे हुए हैं और सवार सो रहे हैं। शरकान ने अपने भाई से कहा कि चलो हम सब उनमें से एक एक घोड़ा ले लें, क्योंकि उन सवारों की तादाद भी 25 थी और खुदा ने अपनी किसी हिकमत की बना पर इन्हें नींद में गिरफ्त कर रखा था। इसके बाद शरकान ने कुफार के असलहा में से इतनी तलवारें और नेज़े ले लिए जिस कदर के उनको जरूरत थी, और उनके घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। काफिर इस गुमान में थे कि जब अलमकान और उसके भाई और उनके साथियों को कोई छुड़ा नहीं सकता और ना वो भाग सकते हैं। जब वो कैद से रहा होकर अमन व अमान में पहुंच गए तो शरकान अपने दूसरे हमराहियों से जा मिला और देखा कि वो इसके इंतजार में है और सख्त बेचैन और बेहद परेशान हैं। शरकान उनकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि डरो मत, क्योंकि खुदा ने हमें बचा लिया है। अब मेरी ये राय है और कालबा वो ठीक है। इन्होंने पूछा कि वो क्या। इसने जवाब दिया कि तुम सब के सब पहाड़ पर चढ़ जाओ और यक ज़बान होकर तकबीर का नारा लगाओ और कहो कि इस्लामी लश्कर आ पहुंचा। जब हम सब एक साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाएंगे तो वो तत्तर बत्तर हो जाएंगे और कोई तरकीब उनकी समझ में ना आएगी, क्योंकि वो सब बदमस्त हैं। ये यही ख्याल करेंगे कि मुसलमानों के लश्कर ने उनको हर तरफ से घेर लिया और उनमें पल पड़े हैं, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को तलवारों से मारने लगेंगे, क्योंकि नशा और नींद उन पर गालिब है, और खुद इन्हें कि तलवारों से उनका काम तमाम हो जाएगा और दिन चढ़े तक वो तलवारें चलाते रहेंगे। जब अलमकान ने कहा कि ये राय ठीक नहीं है, बल्कि हमें चाहिए
कि हम अपने लश्कर की तरफ चल दें और बिल्कुल जबान न खोलें, क्योंकि अगर हमने तकबीर का नारा बुलंद किया तो वो जाग उठेंगे और हम पर हमला कर देंगे और हम में से कोई ना बचेगा। शरकान ने कहा कि अगर वो जाग पड़े तो हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये राय मान लो, इसमें खैरियत है। इन सब ने मान लिया और पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और तकबीर का नारा लगाया, और खुदा के खौफ से पहाड़ और दरख्त और पत्थर भी नारा लगाने लगे और कुफार ये तकबीर सुनकर शोर मचाने लगे। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।